बच्चों को मारना पीटना, बच्चों के ऊपर चीखना चिल्लाना और बच्चों के साथ ज़िद लगाना ना सिर्फ बच्चों को ढीठ बना देता है बल्कि बच्चों को एहसास कमतरी में भी मुब्तला कर देता है। हमारे माशरे में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हुआ हुआ होता है। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बात करें। तो आज का मेरा व्लॉग इसी बात से रिलेटेड है और आज का मेरा टॉपिक यही है कि आप बग़ैर मारपीट के, बग़ैर बच्चों के ऊपर चीख चिल्ला कर किस तरीके से आप अपनी बात को मनवा सकती हैं और किस तरीके से आप बच्चों की बेहतर परवरिश और तरबियत कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं? आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा बच्चों को लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए भी गए थे और मैं आज हॉस्पिटल भी गई थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चों को मार पीट के बग़ैर और बच्चों के ऊपर चीखने चिल्लाने के अलावा वो कौन से ऐसे तरीके होते हैं कि बच्चों को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बच्चों से अपनी बात मनवा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी और मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से बच्चों को आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि आप मसरूफ़ कर सकते हैं बच्चों को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर जाना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो आपने दीन के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा आगाही देनी है। बच्चों को दीन के बारे में बताना है। अपने बच्चों को ये बताना है कि हम मुसलमान हैं तो हम पर नमाज़ फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़नी चाहिए और कौन सी एज में हमें नमाज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके साथ साथ आप वक्तन फ़वक्तन बच्चों को दीनी बातें भी बताया करें। तो जी अभी मैं आप लोगों के साथ बच्चों के कुछ अनोखे अंदाज़ शेयर करने लगी हूँ कि बच्चों को किस तरीके से आप वहम में लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी अपने बच्चों के साथ वीडियो क्लिप्स बनाए थे, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, देखिएगा आप लोग पहले से। अब्रिश, मैं आपकी आंखों पे ना पट्टी बांध दूंगी। दो चीज़ें आपने ना गैस करनी है। ये देखो कितनी सारी चीज़ें, तो आपने दो चीज़ें में से गैस करनी है। जो आपने गैस कर ली वो दोनों चीज़ें आपकी होगी। चलो दो चीज़ें कोई गैस कर लो, गैस कर लो। अब्रिश, मैं आपको एक चांस और देती हूँ। आपने दो चीज़ें अब दोबारा उठा ली। अब्रिश, अब दो चीज़ें उठा लो। आज मैं आप लोगों को एक गेम प्ले करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कि इन विच कंट्री डू यू लिव? इन पाकिस्तान। व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज? उर्दू। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ गेम्स खेल सकती हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों के सामने छोटा सा एक डेमो दिया है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को खेल में मसरूफ़ कर सकती हैं। बच्चों को छोटे छोटे काम दिया करें, बच्चों के साथ बैठकर छोटी छोटी सी इस टाइप की गेम्स खेला करें। बच्चों को मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि बच्चे जब आपके छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ होंगे तो बहुत सारी आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनको लर्निंग का काम बड़ा उनका जारी होता है। वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं, तो ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि
कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि हर वक्त ज़िद करते रहते हैं। तो उससे ये होगा कि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और जब बच्चा खेल रहा होता है तो वो सीख भी रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बर्दाश्त करने की भी उसके अंदर सलाहियत पैदा होती है। तो ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि, और मैंने अपने बच्चों के साथ गेम्स वगैरह भी खेलकर इसलिए दिखाई हैं क्योंकि इस तरीके से आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ कामों में लगाकर उनकी तवज्जो को इधर उधर मतलब कर सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से खेल सकता है। बच्चा इस तरह से बच्चा ज़िद भी नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि जब बच्चा आपका ज़िद कर रहा होता है, जब आपका बच्चा ज़िद कर रहा हो तो आपने उसकी तवज्जो किसी दूसरे काम की तरफ लगानी है। ये नहीं है कि बच्चा मुसलसल एक ही चीज़ की ज़िद किए जा रहा है तो आप उसी चीज़ के लिए उसको मार रही हैं, पीट रही हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़्यादती आप बच्चे के साथ यहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि अगर बच्चा कोई चीज़ मांग रहा होता है तो आपने उस बच्चे को वो चीज़ फ़ौरन नहीं दे देनी है। अगर देने वाली है तो आप दे दें, नहीं देने वाली है तो आप बच्चे की जो एक तवज्जो है वो किसी दूसरी साइड पर मुंतकिल कर दें। आप बच्चों के साथ बैठकर गेम्स खेलें, बच्चों के साथ बैठकर क्वेश्चंस करें। जिस तरह से मैंने भी अपने बच्चों के साथ गेम बैठकर खेली, मैंने अपने बच्चों के साथ बैठकर क्वेश्चंस वगैरह किए। बच्चों की इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा किया करें, बच्चों को अपने दीन के बारे में बताया करें, बच्चों को ये बताया करें कि हमारे दीन में क्या क्या कुछ है, हमें क्या काम करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे ढीठ बन जाते हैं, बच्चों को आप मुसलसल एक काम से मना कर रही हैं कि नहीं करो नहीं करो, और वो बच्चा मुसलसल किए जा रहा है। तो इसमें मैं ये कहती हूँ कि आपका अपना इस चीज़ का कसूर है कि आप भी मुस्तकिल बच्चे के साथ जो है वो ज़िद करके बैठ गई हैं। आप बच्चे के साथ ज़िद कर रही हैं कि ये नहीं करो नहीं करो, बच्चे को नहीं पता है। तो आपने अपने बच्चे की तवज्जो दूसरी साइड पर मुंतकिल करनी है, बच्चे को प्यार से समझाना है। मारपीट हर चीज़ का इलाज नहीं होता, चीखना चिल्लाना इलाज नहीं होता। चीखने चिल्लाने से बच्चे डर जाते हैं, बच्चे सहम जाते हैं। तो ये काम नहीं करना। चीखने चिल्लाने से ये होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, बच्चा डरा सहमा रहता है। यहाँ आप अपने बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी अगर आप चीख चिल्ला कर उनसे काम करवाना चाहेंगी तो। और यहाँ ऐसा होता है कि बच्चे ढीठ बन जाते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, फिर बच्चे दूसरे मायनों में आपके ऊपर भी एक टाइम आता है कि आपके ऊपर भी शाउट करने लगते हैं। बच्चों की तरबियत करें, बच्चों की अच्छी नशोनुमा करें, बच्चों की परवरिश करें, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको बच्चों की ज़रूरत होगी। अगर बेटा है तो आप उन पर डिपेंड करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा। तो आप बच्चों की जब अच्छी तरबियत करेंगे, मारपीट वाला मामला उनके साथ नहीं रखेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, तो वो आपके ऊपर भी कभी भी नहीं चीखेंगे चिल्लाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर हर वक्त चीखते चिल्लाते रहते हैं तो बच्चों के ऊपर उनके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं होता है। बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स की ये एक आदत है, वो हमारे ऊपर ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो वो बच्चा भी फिर उसी तरीके से चीख चिल्ला कर ही रिप्लाई करता है। तो बेहतर यही है कि बच्चे के ऊपर चीखना चिल्लाना बंद करें, बच्चे को मारना पीटना बंद करें, बच्चे के साथ प्यार का मामला रखें। बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगी तो बच्चा आपको रिटर्न में प्यार मोहब्बत ही देगा। बच्चों के साथ मारपीट वाला काम ना करें, बच्चों के साथ जो है वो नरमी से पेश आएँ, क्योंकि बच्चा आपको देखकर बहुत कुछ सीख रहा होता है। आप शाउट करेंगी, बच्चा आपके ऊपर डबल शाउट करेगा। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था और आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगा तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।